कहानी की शुरुआत होती है चारों बहुओं के उस फैसले से जिसने पूरे घर की नींव हिला दी। अहाना, जो हमेशा परिवार की भलाई के बारे में सोचती है, इस बार भी अपनी निस्वार्थ भावना दिखाती है। उसने फूड फेस्टिवल में जीते हुए पैसों से अपनी सास दुर्गा देवी और देवदाजी की तीर्थ यात्रा का पूरा खर्च उठाने का निश्चय किया। जब दुर्गा देवी को पता चलता है कि अहाना ने अपनी मेहनत की कमाई उनके लिए खर्च की है, तो उनका दिल गर्व और भावनाओं से भर उठता है। बहुओं ने योजना बनाई थी कि घर के बाकी सदस्यों को इस यात्रा के बारे में बाद में बताएंगी ताकि मांझी की यात्रा बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। लेकिन जैसे ही बहुएं दुर्गा देवी को बस में बिठाकर लौटती हैं, घर का माहौल बदल जाता है। माँ उन्हें देर से लौटने पर घेर लेती है। सच बताओ, मंदिर ही गई थी या कहीं और भटक रही थी? सवालों की बौछार से माहौल तनावपूर्ण हो उठता है। अहाना, जो हमेशा सच के साथ खड़ी रहती है, बिना झिझके सबके सामने सच बता देती है कि उन्होंने दुर्गा देवी को तीर्थ यात्रा पर भेजा है। बस यही वह पल था जिसने पूरे घर में तूफान खड़ा कर दिया। पिशिमा गुस्से से कांप उठती है। इतना बड़ा फैसला तुम चारों ने अकेले कैसे ले लिया? तभी पोल्टू गुस्से से आग बबूला होकर आता है और कहता है, बस बहुत हो गया। मेरी पत्नी को पहले ही शादी में तुम लोगों के साथ भेजना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब और नहीं। अगर तुम्हें मनमानी करनी है तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। उसकी बातें सुनकर घर की हवाओं में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन अहाना चुप रहने वालों में से नहीं। वह डटकर जवाब देती है, यह घर मांझी का है, दुर्गा देवी का है। अगर हमें कोई इस घर से निकाल सकता है तो सिर्फ वही होंगी। पोल्टू, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। यही अहाना के दिमाग में एक तेज तर्रार योजना आती है। वह बाकी तीनों बहुओं के साथ घर छोड़ने का फैसला करती है। पोल्टू को लगता है कि बहुएं डरकर वापस लौट आएंगी, लेकिन अहाना उसकी चाल भांप चुकी है। चारों बहुएं मायके चली जाती हैं, जहां उन्हें सम्मान और सहारा मिलता है। दूसरी तरफ घर में हड़कंप मच जाता है। शाम होते होते अर्जुन और टुकुंदा को सच्चाई का पता चलता है। वे गुस्से से पोल्टू पर बरस पड़ते हैं और कहते हैं, तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है। बहुएं इस घर की शान है।